Hey guys, today I'm going to share how you can recycle a top into 2020 summer trendy fashion and make homemade masks and scrunchies from them. Also, please subscribe to my channel if you're watching this video and hit the bell icon. So this is a top basically that I'm going to convert और मैं इसके एक स्लीव से पहले मास्क बनाने वाली हूँ. So take a double layer of any fabric और एक बॉक्स बना लीजिए. इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 13 सेंटीमीटर. अब एक प्लेट लीजिए और इसे लेंथ वाइज प्लेस कर दीजिए टू मेक एन आर्क. सो बेसिकली ये राउंड शेप देगा आपके माउथ के लिए. नाउ ऑन द राइट साइड मार्क 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अबव एंड 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बिलो. अब जो पॉइंट मार्क किया है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए आर्क के पॉइंट तक एंड सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. नाउ जो अपर साइड में आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसे हल्का सा स्लाइड कर्व दे दीजिए इनसाइड एंड नाउ कट इट. सिमिलरली आपको एक पार्ट और कट करना है इन अ डबल लेयर. सो टोटल इट विल मेक 4 लेयर्स. नाउ दोनों पार्ट का आर्क वाला पोर्शन आप स्टिच कर लीजिए लाइक दिस. एंड नाउ दोनों पार्ट्स को ओपन करके अपोजिट्स में रख दीजिए फेसिंग आउटसाइड. एंड अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों को स्टिच कर लीजिए लीविंग बोथ द एंड्स. नाउ टेक 5 इंचेस लॉन्ग 2 इलास्टिक एंड इलास्टिक को यू शेप बना के अंदर की तरफ इंसर्ट कर दीजिए मेकिंग बोथ ऑफ द एजेस आउटसाइड और इस एक एंड को स्टिच कर दीजिए. अब इसे फ्लिप कर दीजिए इनसाइड आउट. ओके, अब दूसरे एंड में 1/4 इंच अंदर फोल्ड करके यू शेप में सिमिलरली इलास्टिक लगा दीजिए इंसर्टिंग बोथ ऑफ द एजेस लाइक शोन एंड स्टिचेस फ्रॉम द आउटसाइड. आप चाहें तो इसे प्रेस कर सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए. नाउ योर मास्क इज रेडी. आप इसे क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं. मेरे पास ये लिप्स का पैच था जो कि मुझे टॉप से मिला, सो आई एडेड दिस टू मेक इट मोर क्रिएटिव. नाउ विथ अनदर स्लीव्स वी आर गोइंग टू मेक अ स्क्रंची. जस्ट रिमेंबर कि आपके स्लीव्स ऑन फोल्ड ही लेना है. नाउ मेक अ रेक्टेंगल ऑफ 18 inches long and 3.5 inches wide. Now take another part of 24 inches long and 6 inches wide. मैंने फैब्रिक ऑन फोल्ड लिया है, so that means कि एक साइड में 12 इंचेस है एंड ऑन द अदर साइड 12 इंचेस, so total it makes 24 inches on fold. अगर आपके पास रेक्टेंगल फैब्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास ये ऑलरेडी लेफ्ट ओवर फैब्रिक राउंडेड था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपको इसमें आर्क ही बनाना है. सो फर्स्टली विड्थ वाइज इसे हाफ फोल्ड कर दीजिए एंड देन लेंथ वाइज अनदर हाफ. अगर आपका फैब्रिक रेक्टेंगल है तो सिमिलर कर्व बना दीजिए एंड इन द सेंटर पॉइंट जस्ट मेक अ स्लाइड कर्व इनसाइड and now cut it. और अब स्टिच कर दीजिए from both the edges to the inner point leaving some of the area as shown. हम ये एरिया इसलिए छोड़ा ताकि हम यहाँ से फ्लिप कर सके इसे इनसाइड आउट. और जिस पार्ट को हमने छोड़ा था वहाँ से फ्लिप कर दीजिए इसे इनसाइड आउट और उस पार्ट को अंदर फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए. अब दूसरा पार्ट लीजिए जो हमने पहले कट किया था और इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर दीजिए अपोजिट साइड और इसे यहाँ से स्टिच कर दीजिए लेंथ वाइज. और दोनों कॉर्नर्स को टॉप एंड बॉटम आपको इसे ओपन छोड़ना है एंड नाउ फ्लिप इट इनसाइड आउट. अब 4 इंचेस लॉन्ग इलास्टिक लीजिए एंड इंसर्ट इट इनटू द फैब्रिक एज शोन. ना इलास्टिक के दोनों एजेस को मिला के उसे स्टिच कर दीजिए.
एंड नाउ स्क्रंची का एक एज दूसरे एज के अंदर इंसर्ट करके उसे स्टिच करके लॉक कर दीजिए। एंड नाउ योर स्क्रंची इज़ ऑल्सो रेडी। अब इसमें जो अनदर पार्ट टेल था स्क्रंची का, उसे स्क्रंची के अंदर इंसर्ट करके जस्ट टाई अ नॉट एंड इट्स ऑल रेडी टू वेयर। ओके, नाउ हम टॉप का लेफ्ट वो फैब्रिक लेते हैं एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ जो मुझे चाहिए। मुझे 16 इंचेस चाहिए, तो मैं 16 इंचेस नीचे से मार्क कर रही हूँ एंड सेम लेफ्ट साइड में भी 16 इंचेस नीचे से मार्क कर रही हूँ एंड मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। नाउ टेक एनी टॉप ऑफ योर मेजरमेंट और उसका शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आप आर्म होल 6.5 इंचेस ले सकते हैं एंड सिंपली ड्रॉ अ कर्व टू द आर्म होल। सिमिलरली दूसरा आर्म होल में भी कर्व ड्रॉ कर लीजिए एंड नेक लाइन को मैच कर दीजिए टू द अदर पॉइंट ऑफ द आर्म होल विद अ स्लाइट कर्व। अगर आपका टॉप प्रॉपर मेजरमेंट का है तो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेजर योर ओन बस्ट और जो भी आपका मेजरमेंट होगा उससे 1.5 इंचेस प्लस करके मार्क कर दीजिए। सिमिलरली वेस्ट को मेजर कीजिए एंड वेस्ट का भी मार्क कर दीजिए एंड जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ वाइल कटिंग स्लीव्स, शोल्डर एंड नेक लाइन में यू हैव टू टेक हाफ इंचेस मोर मार्जिन के लिए, बिकॉज हमने उसमें कुछ मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा नहीं था फॉर स्टिचिंग। ओके, नाउ नेक लाइन को फिनिश करने के लिए आई एम गोइंग टू कट 1.5 इंचेस ब्रॉड फैब्रिक और उसे बाहर से स्टिच करके हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यू कैन डू अ हेमिंग ऑल्सो या फिर आप इंटरलॉक कर सकते हैं उसे। बट सबसे पहले आप फैब्रिक्स को अपोजिट करके शोल्डर्स और साइड्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये नेक लाइन फिनिश करना है। तो मैंने अभी इस फैब्रिक को बाहर से स्टिच किया है एंड आई एम सिंपली गोइंग टू जस्ट फोल्ड इट इनसाइड टू गिव अ प्रॉपर फिनिशिंग। यू नीड टू प्रेस इट टू गिव अ प्रॉपर फिनिशिंग। जिस तरह से हमने नेकलाइन फिनिश किया है सिमिलर वे में हम आर्म होल्स को भी फिनिश करेंगे। विल कट अ फैब्रिक 1.5 इंचेस ब्रॉड और उसे बाहर से स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एंड विल प्रेस इट और आप चाहे तो हेमिंग कर सकते हैं या इंटरलॉक कर सकते हैं उसे एंड आफ्टर स्टिचिंग इट प्रॉपरली प्रेस इट। और 2020 समर्स के लिए परफेक्ट रेडी है आपका टॉप विद स्क्रंची एंड मास्क सेट, होममेड। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर।